नमस्कार, द रिव्यू में आपका स्वागत है। बिहार में हो रहे हंगामा के बीच आज हम एक छोटा सा रिव्यू लेके आए हैं बिहार टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये क्यों है, कैसे है और क्यों इतना हंगामा हो रहा है, सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए। क्या है डोमिसाइल नीति, क्योंकि ये हंगामा तो डोमिसाइल पे ही हो रहा है। शिक्षक संघ के नेता और अभ्यर्थियों आखिर क्यों कर रहे हैं भर्ती का विरोध। बिहार सरकार ने अध्यापक नियुक्ति नियमावली में स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इस फैसले का राज्य भर में विरोध हो गया है। पूरा राज्य में विरोध हो रहा है। कई शिक्षक और छात्र संगठनों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के युवाओं में बहुत ही रोष है। 27 जून मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला ले लिया गया। सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी है। शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद अब दूसरे राज्य के योग्य अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि अब डोमिसाइल बाध्यता नहीं रहेगी। अब जानते हैं क्या है डोमिसाइल नीति और क्या था प्रावधान। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट बिना सोचे समझे ही निर्णय लिया है जो लाखों बिहार के युवाओं के ऊपर कुठाराघात है। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या है डोमिसाइल नीति। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया। डोमिसाइल का मतलब आवासीय होता है, यानी भर्ती परीक्षा में सिर्फ राज्य के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद देश के युवा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध बहुत जोर शोर से शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा करके बिहार के लोग लाखों टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बेरोजगार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य सरकार ने किया है। पूर्व में जारी शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। वहीं दूसरे शिक्षक संघ भी विरोध में उतर आए हैं। यूं कहिए कि पूरे बिहार के शिक्षक संघ और अभ्यर्थी विरोध में सड़क पर है, जो पटना में भी इसका प्रदर्शन कर चुका है। निवर्तमान सरकार ने राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बिहार अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए इस प्रकार का आत्मघाती कदम उठाया है, जैसे माना जाता है और मानना भी चाहिए, जिसका गंभीर दुष्परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को उठाना पड़ सकता है। यह बहुत ही सटीक है। सरकार यही सोच करके यह काम किया है, ऐसा जान पड़ता है। इसके खिलाफ बिहार के तमाम शिक्षक संघ एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आगामी होने वाले मानसून सत्र विधानमंडल का घेराव कर उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और ऊपर से शिक्षा मंत्री का विवादित बयान भी आ गया है। वह यह है कि बिहार के बाहर के लोगों को शिक्षक बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, वे इसमें भाग ले सकेंगे। प्रदेश में मैथ, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। कितना हास्यास्पद है। इस कारण सीट खाली रह जाती है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर चौतरफा निंदा हो रही है, घोर निंदा हो रही है, और जबकि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों का भरमार है। इसका चिंता नहीं है उन्हें, लेकिन दूसरे प्रदेश के लोगों की चिंता अवश्य है। बिहार में नई शिक्षक बहाली नियुक्ति नियमावली के तहत 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन बहाली के पहले ही बवाल मचा हुआ है। परंतु बिहार के शिक्षा मंत्री का लगातार दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता रहता है, जो कतई ठीक नहीं है। एक तो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके अलावा बिहारियों के गौरव और मान सम्मान पर भी चोट कर रहे हैं। पूरे देश में बिहारी IAS, IPS हमारे बिहार से हैं। हमारी बेटियां
IAS के एग्ज़ाम में टॉप करके ये साबित कर रही है कि बिहारी प्रतिभा का पूरा दुनिया लोहा मान रहे हैं। देश में सम्मान हो रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का यह कहना और यह कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा छात्र ही नहीं है जो विज्ञान, मैथ और अंग्रेजी विषय के लिए पूरी तरह से फिट हो। यह बिहार के सम्मान और गौरव को चोट पहुंचाने वाला निश्चित रूप से यह बयान है मंत्री जी का। हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे, तुगलकी फरमान को बिहार के युवकों के हित में वापस ले। अगर यह नहीं लेता है तो आंदोलन भयंकर होगा, क्योंकि यह तो नासमझी भरा फैसला है कि आपके बिहार में लाखों बेरोजगार पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन देश भर के बेरोजगारों की आपकी चिंता है। यह कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, बस भरमा रहे हैं ताकि कोर्ट में यह केस चला जाए और फिर नियुक्ति स्थगित हो जाए। आप इसी चाह में हैं, ऐसा लगता है। आगे मैं और भी समीक्षा लेकर के आ रहा हूं तेजस्वी जी के ऊपर और मंत्री जी के ऊपर कि क्या, क्यों, कैसे यह कार्य किया है। तब तक के लिए द रिव्यू को देखते रहिए और अपना समर्थन देते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव भी दीजिए। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता।